देखो, उनके सानिध्य में इस इलेक्शन में मुझे मौका मिला, बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया और बहुत आशीर्वाद दे के गए हैं। और उनके जाने से सिरसा की राजनीति में, हरियाणा की, देश की राजनीति में जो स्थान रिक्त हुआ है वो भरना बहुत असंभव है, क्योंकि वो अपने आप में एक राजनीति की मिसाल थे और उनके जो कार्य थे, और ऐसे कोई 5-5 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनता। करने के कुछ तो खूबियाँ थी, जिस वजह से जनता बार बार उनको चुनती थी। तो उनके चरणों में बार बार नमन और भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना कि उनको अपनी शरण में लें, परिवार को और सबको सहन शक्ति और ताकत दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा आघात है भाई अभय सिंह जी के लिए। तो उनको इस आघात को सहने की शक्ति प्रदान करें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी निधन हो गए। हाँ, बिल्कुल। हमारे देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे लगातार 10 साल। मनमोहन सिंह जी भी आज अलविदा कह के गए हैं देश को। भगवान उनकी आत्मा को बहुत शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। कहना तो मैं यही चाहूँगा कि हमने तो भाई अपनी शोधी में जब कोई पहला नाम अगर राजनीति का सुना है, खासकर जो अगर छोटे बाल का नाम हम पूछ लेना अपने हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, तो हमने तो पहला नाम जो सुना था चौटाला साहब का सुना था। और मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश की कोई ना कोई यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो धरातल पे रह के काम करते थे, लोगों से जुड़े रहते थे। और हर इंसान को कहीं ना कहीं एक बार जरूर महसूस हुआ होगा कि हम भी कहीं ना कहीं इनेलो के और चौटाला साहब के परिवार का पार्ट रहे हैं। मेरे ख्याल से जिनका थोड़ा बहुत भी राजनीति में कोई इंटरेस्ट है या ना भी है, तो यही कहना चाहूँगा कि बेशक उम्र कितनी भी हो, जब ऐसी शख्सियत हमारे बीच से जाती है तो यूँ लगता है कि एक युग का अंत हो गया। और शायद बहुत कई सालों के अरसों के बाद ऐसी शख्सियत किसी भी राजनीतिक फील्ड में मिलती है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा कि हरियाणा को एक अलग दिशा दे के अपने राजनीतिक काल में वो गए हैं। और आने वाले टाइम में उम्मीद भी करूँगा कि चौटाला परिवार आगे इस चीज़ को बढ़ाए। आज भी बड़े सियासी लोग आते हैं, वो कहते हैं उनकी याददाश्त इतनी, हाँ, भाई नेम कार्यकर्ताओं का और नंबर बहुत याद थे उनके। एक भी जिक्र चल रहा था, करण भाई बैठे थे तो यही बात हम करने लग रहे थे, अर्जुन भाई और करण भाई ये बताने लग रहे थे कि नंबर सच में उनको इतने याद थे। और कई बार रास्तों पे कहीं रूट पे जाते थे तो लोकेशन जो आप आजकल लगा ले हैं तो वो बंद करवा दिया करते, भाई इसने बंद कर लिया, मैंने बेराकित को जाना है। तो ये चीज़ें यादगार तो सारी चीज़ें उनकी थी। नहीं तो 90+ जब उम्र हो जाए और इतना माइंड स्ट्रॉन्ग था उनका, अब तक भी कार्यक्रम अटेंड करना, राजनीतिक प्रोग्रामों में भी जाना, शादी ब्याह के प्रोग्राम में जाना, अपने कार्यकर्ताओं को अटेंड करना, अब तक भी इतनी मजबूत पकड़ थी उनके दिमाग की। 119 देशों की भाई साहब उन्होंने यात्रा, बिल्कुल सारी दुनिया की। हाँ। दुनिया ही आ जाए 119 में तो की रह जाए। के बार अब थोड़े देश तो वही भी रह गए जिनमें के बार एयरपोर्ट ना हो, इस वजह से ना जान पाए हो, पर लगभग पूरी दुनिया उन्होंने देखी।